हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये क्लास 11 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सीरीज़ है। इसमें 2 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए थे, जिसमें फिजियोग्राफिक डिविजन्स हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, जिसमें प्लेट्यूज और माउंटेन्स और प्लेन एरिया, कोस्टल एरिया, आइलैंड सब कुछ पढ़ा था। अब ड्रेनेज सिस्टम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को रिवर्स के फ्लो के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने रिवर्स के जस्ट नेम देखे थे, बट कौन से रिवर क्या फॉर्म करती है, कैसे बेसिन बनता है, वो सब कुछ हम लोग इसमें ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, जो वाटर का फ्लो होता है ना, अब ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। पहले वाले चैप्टर से मैंने बताया था कि कहाँ पर एलिवेटेड लैंड है, माउंटेन है, तो रिवर्स का फ्लो किस तरफ हो रहा है, ये सब मैंने पहले बताया है। तो बस ये अभी समझिए कि ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ वाटर, वो भी चैनल्स के थ्रू। अभी आप बस नेम ध्यान रखिए, चैनल आगे मैं अच्छे से बताऊंगी कि चैनल, स्ट्रेट और इन सब में क्या डिफरेंस है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज क्या है, फ्लो ऑफ वाटर है, एंड नेटवर्क ऑफ इन सारी चीज़ों का जो नेटवर्क है उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर, स्ट्रक्चर, रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। अब जो भी रिवर्स है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा था कि हाँ स्लोप है इधर इसलिए फ्लो हो रही है, बट इसमें और भी फैक्टर्स इसमें रहते हैं जिस वजह से इसका फ्लो होता है। स्लोप तो है ही है, टोपोग्राफी कैसी है, रॉक्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है, नेचर कैसा है, ये सारे रीज़न ये बताते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा, किस तरफ रिवर्स का फ्लो होगा और वो वहाँ पर बेसिन बनाएंगी या फिर डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होगा। ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि ये होता क्या है। ठीक है, चैनल्स क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए। द रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। अब देखिए ये टर्म इंपॉर्टेंट है। कैचमेंट एरिया क्या होता है, सपोज कोई रिवर है और रिवर ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, रुकिए, ऐसे नहीं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, जैसे कि मान लिया ये कोई लैंड है, ठीक है, और इधर भी ये भी लैंड है, ये एलिवेटेड लैंड है और यहाँ पर ये रिवर्स का फ्लो हो रहा है। ओके, ये एलिवेटेड है, मतलब स्लोप इधर की तरफ है। तो कैचमेंट एरिया देखिए क्या है, जैसे कि अब कोई बॉलर होगा ना, तो वो कहाँ पर अपने हैंड्स में बॉल को कैच करता है ना, तो बस वैसे समझिए कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जो रिवर्स है, रिवर में पानी आ रहा है, ठीक है, तो रिवर का वो एरिया जो जैसे बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, उस पर्टिकुलर रिवर बेड ने कहाँ पर कैच किया पानी को, वो कैचमेंट एरिया है। सपोज ये लैंड है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है और ये हमारा रिवर बेड है। रिवर बेड मतलब रिवर का फ्लो यहाँ पर हो रहा है, तो जितना भी यहाँ पर भी प्रेसिपिटेशन होगा वो वाटर कहाँ पर जाएगा, इसी बेड में जाएगा ना, क्योंकि स्लोप इधर की तरफ है। तो ये एरिया क्या हो गया, ये कैचमेंट एरिया है, क्योंकि रिवर का जो फ्लो है वो यहाँ पर जितना भी पानी है वो इधर की तरफ जा रहा है, क्योंकि स्लोप इधर की तरफ है। तो इस एरिया को कैचमेंट एरिया कहेंगे, क्योंकि ये रिवर को कैच कर रहा है। ठीक है, कैचमेंट एरिया समझ में आया। इसके लिए रुकिए मैं आपको एक इमेज भी शो करती हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको समझ में आएगा ही, ये हमारा रिवर का फ्लो हो गया। ठीक है, अब रिवर का फ्लो है ये, हाँ, जो हमारी स्लोप हो गई, मतलब यहाँ पर अगर समझ लीजिए यहाँ से फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रही है, हाँ रिवर फ्लो हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर एक एक रिवर के आप देख रहे हो ना, ये है उसका कैचमेंट एरिया, मतलब ये रिवर है और यहाँ पर सपोज कोई हिल होगा या एलिवेशन होगा और यहाँ से जो पानी है वो सब इधर की तरफ ही मूव करेगा। इस वाले अगर रिवर की लें तो जो पानी है वो इधर की तरफ ही मूव करेगा। ठीक है, इधर की तरफ।
फिर अगर हम इस कैचमेंट एरिया को लें तो पानी इधर की तरफ मूव करेगा, इस कैचमेंट एरिया को ले रहे हैं तो स्लोप इधर है, पानी इधर से इधर आएगा। तो ये हर एक रिवर का कैचमेंट एरिया होता है कि वो एरिया कि जहाँ पर रिवर जो है वाटर को कैच करती है वो उसका कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एन एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, जैसे कि आप समझ लो कि कैचमेंट एरिया हर एक रिवर का एक एक हो सकता है ना, एक रिवर का कैचमेंट एरिया भी हो सकता है, लेकिन ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है वो पूरा सिस्टम, पूरा रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी के साथ जो पानी को कैप्चर करेंगे वो ड्रेनेज बेसिन है। देखिए इसके लिए समझिए, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। सपोज ये मेन रिवर है, ठीक है, और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक दिस। ठीक, इसकी और भी होंगी, ये जैसा भी मैंने इमेज में दिखाया था सेम वही चीज़ है। अब देखिए इसका ये है कैचमेंट एरिया, इस रिवर का ये कैचमेंट एरिया है, इस रिवर का ये कैचमेंट एरिया है, ये वाली रिवर इसका कैचमेंट एरिया ये है और इसका कैचमेंट एरिया ये है। लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है इसको ड्रेनेज बेसिन कहेंगे, क्योंकि ये पूरी एक रिवर है ना, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आ रही हैं। अब ये अपनी पर्टिकुलर रीजन की वजह से कि कहाँ एलिवेशन है और इनको ये इनका मेन रिवर है, इसलिए ये उनका कैचमेंट एरिया है। लेकिन सारे कैचमेंट एरिया मिलाकर ये हमारा ड्रेनेज बेसिन होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। कंफ्यूज मत होइएगा। कैचमेंट एरिया याद रखिए, किसी भी रिवर का कैचमेंट, एक रिवर का भी कैचमेंट एरिया हो सकता है कि वो कैसे अपने वाटर को स्लोप किधर ला रही है। अब स्लोप के लिए भी एक टर्म होता है, देखिए स्लोप के लिए भी दिखाते हैं। तो लिखा है हाँ, ड्रेनेज और वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम अदर इज नोन एज वाटरशेड। द कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर्स कॉल्ड रिवर बेसिन while those of small rivulets and rills are often referred to watershed. There is, however, a slight difference between river basin and watershed. Watershed are a small in area while basin कवर लार्जर एरिया। देखिए अब ये जो वाटर शेड, जो स्लोप वाली बात मैंने बताई ना कि स्लोप जिधर की तरफ होगा, जैसे कोई रिवर है उसका स्लोप इधर है तो सारा पानी कैच ये कर रही है, वो कैचमेंट एरिया। इन्होंने बस ये नया टर्म दे दिया कैचमेंट एरिया के लिए, वाटर शेड या वाटर डिवाइड। ठीक है, अब वाटर डिवाइड याद रख लीजिए आप, फिर यहाँ वाले वाटर शेड से कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ वाटर डिवाइड क्योंकि पानी डिवाइड हो रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी ड्रेनेज बेसिन देखा ना, कई सारी ट्रिब्यूटरीज थी, इनका ये कैचमेंट एरिया था, इसका ये कैचमेंट एरिया, इसका ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर डिवाइड हो रहा है, वाटर शेड या वाटर डिवाइड, क्योंकि हर एक की स्लोप अलग अलग है। यहाँ पे लैंड की स्लोप अलग है तो ये कैचमेंट एरिया इस वाली रिवर का, ये इसका। आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, ठीक है। तो ये हर एक रिवर का कैचमेंट एरिया अलग अलग हो सकता है और ड्रेनेज बेसिन का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। फिर इन्होंने आगे ये चीज़ लिखी है कि कैचमेंट ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। जो बड़े बड़े रिवर्स होती हैं उनके कैचमेंट एरिया को रिवर बेसिन बोल देते हैं। जो जैसे गंगा है तो गंगा का कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा होगा, क्योंकि गंगा तो बहुत बड़ी रिवर है, हर जगह से स्लोप उसको मिल रही है, वो पूरा कहाँ से फ्लो हो रही है, वो पूरा बे ऑफ बंगाल तक जा रहे हैं, तो उनका कैचमेंट एरिया ऑफ कोर्स बड़ा है। जब कैचमेंट एरिया बड़ा है तो उसको रिवर बेसिन बोलेंगे। लेकिन अगर स्मॉल रिवलेट्स हैं या स्मॉल रिवर हैं तो उनके कैचमेंट एरिया को वाटर शेड बोल दिया जाता है। ये वाटर शेड ये नहीं है, वो वाटर डिवाइड था। ओके, ये वाला जो है ये है अलग अलग कैचमेंट एरिया, ये वाटर डिवाइड है, ठीक है। ये इसका कैचमेंट एरिया, ये इसका कैचमेंट एरिया, तो ये वाटर डिवाइड है और ये वाटर शेड। वाटर शेड स्मॉल रिवर्स के कैचमेंट एरिया को बोल देते हैं। ओके, However, a slight difference between river basin and watershed. अब ये तो है ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि रिवर बेसिन में और वाटरशेड में। वाटरशेड स्मॉल एरिया में होगा जबकि रिवर बेसिन लार्जर एरिया को कवर करेगा। अब कोई रिवर लंबी है, बहुत दूर तक है, तो उसका कैचमेंट एरिया ज़्यादा है ना, हर जगह से स्लोप है, हर जगह से वाटर डिवाइड उसे मिल रहा है, तो वो रिवर बेसिन बनाएगी जो कि लार्जर एरिया को कवर करेगा। लेकिन स्मॉल रिवर
है वो वाटरशेड बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़े से ही एरिया को कवर कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया होगा ना डिफरेंस, अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में बी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस। अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को बहुत सारे बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, ओरिएंटेशन टू सी, इट मे बी ग्रुप्ड इनटू अरेबियन सी ड्रेनेज एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। अगर हम डिस्चार्ज के बेसिस पर अलग करें कि वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज कहाँ हो रहा है, इधर की तरफ जा रही है रिवर्स या इधर जा रही है, इस बेसिस पर दो कैटेगरी रखी गई हैं, एक अरेबियन सी का ड्रेनेज और एक बे ऑफ बंगाल का ड्रेनेज। ओके, they are separated from each other through Delhi Ridge, the Aravalli, the Shayadri. Water divide is shown by line figure. Nearly 77% of the drainage area consisting of Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, etc. is oriented towards Bay of Bengal, while 23% comprising Indus, Narmada, Tapi, Mahi, Periyar system discharge देयर वाटर इनटू द अरेबियन सी। देखिए अब इन्होंने क्या बताया कि एक लाइन है जो कि डिवाइड कर रही है, कौन सी लाइन, जो दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री तक जाती है। देखिए इसके लिए मैप देख लीजिए, ये रहा मैप। ओके, देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये लाइन है हमारी, ये लाइन ओके, दिल्ली रिज से होते हुए ये अरावली को कवर करते हुए, यहाँ अरावली को कवर करते हुए ये सतपुड़ा तक, ये पूरा सह्याद्री नीचे तक गया है। अब ये जो रेंज है ना माउंटेन की, ये क्या करती हैं कि वाटर, कुछ रिवर्स के वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में कर देती हैं अरेबियन सी की तरफ, क्योंकि ये एक समझ लीजिए बाउंड्री की तरह एक्ट करती हैं। रेस्ट ऑफ द रिवर हैं, मतलब 77% रिवर्स जो हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, महानदी, ये सब बे ऑफ बंगाल में जाएंगी। लेकिन ओनली 23%, कौन सा, नर्मदा, तापी, माही है ना, मांडवी जो गोवा के साइड है, वो सब 23% इधर की तरफ फ्लो करती है बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन्स। और ये माउंटेन क्या आप समझ लीजिए एलिवेशन, क्योंकि ये तो सह्याद्री प्लेट्यूज और इधर ये सब भी आते हैं ना, तो ये इनकी वजह से सिर्फ 23% रिवर अरेबियन सी में जाती हैं और बाकी 77% रिवर्स का फ्लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ होता है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने आगे बताई है इसमें। ओके, तो ठीक है, ये हम लोग का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आज के चैप्टर का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है। ये वो ड्रेन नहीं है ड्रेनेज जो हमारे घरों के आगे बने रहते हैं, ये रिवर्स के बारे में बेसिकली है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक थोड़ा सा आज इंट्रो था, अब इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैचमेंट एरिया क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है, रिवर बेसिन क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। अब इसकी इन डिटेल एनालिसिस करके चैप्टर के नोट्स प्रिपेयर करिएगा साथ ही साथ आप लोग, तो वो हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।